साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार। साथ संगत जी, आज मैं एक कर्म के बारे में बताना चाहता हूँ आप सभी को। मैं बताना चाहता हूँ कि दान क्या देना चाहिए। साथ संगत जी, एक संत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक संत एक रास्ते से जा रहा था। उसके कानों में आवाज़ आई और उस आवाज़ों की तरफ वो बढ़ता चला गया और जाकर उसने देखा एक निरंकार का भक्त जो कार्य कर रहा है और निरंकार से प्रार्थना कर रहा है, हे निरंकार के दाता, मुझे और तू कार्य दिला दे जिससे करके मैं खूब सारा धन इकट्ठा करूं। तुम्हें तो पता ही है उन धनों से मैं गरीबों को रोटी दान देता हूं। वह संत यह उसकी बातें सुनकर हंसने लगा। भक्त को काफ़ी क्रोध आया और भक्त ने उसे डांटा और कहा, हे संत, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। संत मुस्कुराए और कहें, मजाक तो तुम स्वयं अपना बना रहे हो, मैं तो केवल उसे बता रहा हूँ। भक्त ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा कि पानी पीने से क्या होता है। भक्त हंसने लगा और कहा कि पानी पीने से प्यास मिटती है। संत फिर हंसा और कहा कि पानी पीने से प्यास मिटती नहीं है। प्यास कोई नश्वर चीज़ नहीं है जो मिट जाएगी। प्यास तो आत्मा की तरह अमर होती है। प्यास को मिटाया नहीं जा सकता। प्यास तो कुछ क्षण के लिए शरीर में प्रवेश करती है। जिस तरह आत्मा हमारे शरीर में कुछ क्षण के लिए है, आज आई है, कल इसकी आयु हो जाने पर, इसका समय हो जाने पर इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर देगी। यह तो ईश्वर का अंश है। उसी तरह प्यास भी एक ईश्वर की अंश है जो नश्वर नहीं है, जो मिट नहीं सकती। वो भी कुछ क्षण के लिए आती है और पानी अपना कार्य करके पानी पीकर और फिर दूसरे के शरीर में चले जाती है। वो भक्त उसके चरणों में गिर गया, संत के चरणों में, और कहा, हे ईश्वर, तो क्या करूं। संत ने कहा कि तुम दान क्या देते हो। भक्त मुस्कुराया और बोला कि मैं दान रोटी गरीबों को बांटता हूँ ताकि उन्हें उनका भूख मिट जाए। तो संत फिर हंसे, बोले, कब तक तुम रोटी बांटोगे। भक्त को अभिमान था। भक्त ने कहा, जब तक ये मेरा जीवन है तब तक मैं रोटी गरीबों को देता रहूँगा। उस निरंकार के दाता का दिया हुआ जब तक ये जीवन है तब तक मैं गरीबों को रोटी देता रहूँगा। संत मुस्कुराया और हंसने लगा और फिर कहा, आज तुम रोटी दे रहे हो, कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। भक्त बोला, हाँ, ये तो बात सत्य है। तो फिर तुम यह रोटी क्यों दान में दे रहे हो। दान में देना है तो कर्म दो। भक्त बोला, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, आज तुम रोटी दे रहे हो, वो रोटी से कितने जीन तक जीवित रहेगा। संत ने कहा कि 1 दिन 2 दिन, जब तक तुम रोटी दोगे जब तक ही जीवित रहेगा। अगर देना ही है दान में तो कर्म दो, ताकि वो जब तक जीवित रहे तब तक उसका पेट भरता रहे। वो कर्म ही उसका पेट भरता रहे। दान देना है तो कुछ कर्म दो, ताकि तुम रहो या ना रहो इस सृष्टि में, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ दान सदैव उसके पास रहे। वह गिर गया संत की नज़रों में और गिरकर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। साथ संगत जी, वो फूट फूट कर रोते रोते कुछ क्षण बाद उसका सर जब ऊपर हुआ तो उसने स्वयं पाया निरंकार के दाता को, सदगुरु बाबा को उसके समक्ष पाया। और इतना मन में वो खुश हुआ, खुशी के मारे इतने उसके आंसू निकल रहे थे। साथ संगत जी, उसकी आंखें जो है लाल लाल हो गई थी रोते रोते। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसकी आंसू निकलते जा रहे थे और वो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था, अपने सदगुरु से यही प्रार्थना कर रहा था, हे सदगुरु बाबा, अब तो मेरी मृत्यु भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं। मैंने सत्य को जान लिया है, सत्य को पहचान लिया है, अब मुझे कोई परवाह नहीं। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा ने उसे उठाया चरणों से और गले लगाया और कहा, संत, तुम एक संत हो, तुम्हें दान में कर्म देना चाहिए, रोटी नहीं। रोटी देने से तुम लालच उत्पन्न करोगे।
देना है तो कर्म दो, वो स्वयं कर्म करके खा सकता है। साथ संगत जी, यह बात कहकर और सतगुरु बाबा वहाँ से गायब हो गए और वह भक्त जो था वह संत के रूप में हो गया और मुस्कुराते हुए जा रहा था। इंसान के शरीर में 5 इंद्रियां होती है साथ संगत जी। एक लालच, एक मोह और एक क्रोध, एक घृणा और एक काम वासना। ये 5 इंद्रियां जो होती हैं वह इंसान को संत बनने से रोकती हैं। यह शरीर के साथ विनाश उनका होता है। वह शरीर के साथ ही आती हैं और शरीर के साथ ही जाते हैं। साथ संगत जी, उसको, उस भक्त को ऐसा लग रहा था वह उन शरीर से, उन इंद्रियों से मुक्त हो चुका है। साथ संगत जी, वो खुशी खुशी हंसते हुए जा रहा था घर और यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, अब तो मेरी मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं, अब तो मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं। साथ संगत जी, अगर ज्ञान भरी बड़े प्यार से कहना लेना निरंकार तो हमारे इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ना दबाना। हमेशा सतगुरु बाबा के ऊपर कोई लिखी हुई गाथा या कहानी या कर्म से लेकर कोई भी सुझाव आपको यह चैनल देगा। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना